Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मायावती समाजवादी पार्टी को लेकर कितने गुस्से में हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अगर बसपा के किसी नेता के बेटे बेटी की शादी अगर समाजवादी पार्टी के किसी नेता के बेटे बेटी से होती है तो फिर इसकी कीमत उन्हें पार्टी से बाहर निकल कर ही उन्हें चुकानी पड़ती है। हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। नया और ताजा मामला आया है रामपुर के 5 बार के जिलाध्यक्ष रह चुके और दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेंद्र सागर का। सुरेंद्र सागर को मायावती ने आज पार्टी से बाहर निकाल दिया। वजह, सुरेंद्र सागर के बेटे की शादी त्रिभुवन दत्त जो विधायक हैं उनकी बेटी से हुई और त्रिभुवन दत्त और सुरेंद्र सागर दोनों कभी बीएसपी के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त त्रिभुवन दत्त समाजवादी पार्टी से विधायक है और त्रिभुवन दत्त के घर अखिलेश यादव कुछ दिन पहले गए थे। त्रिभुवन दत्त सपा से इस वक्त विधायक हैं, जबकि सुरेंद्र सागर बसपा के नेता हैं। और जब उनकी बेटी की शादी त्रिभुवन दत्त के बेटे से हुई और त्रिभुवन दत्त के बेटे के घर यानी त्रिभुवन दत्त के घर जब अखिलेश यादव गए तो आज मायावती ने अपने नेता को पार्टी से निकाल दिया। दरअसल पार्टी से निकाले जाने का बहाना कुछ और होता है, लेकिन माना यह जा रहा है कि हाल के समय में कई शादियों में इस तरीके का वाकया आया है जहां सपा से जुड़े लोगों से, परिवार से जुड़े लोगों से अगर बसपा के किसी नेता के घर किसी की शादी हुई है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और इस बार ये रामपुर के जिलाध्यक्ष पर यह गाज गिरी है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जो जानकारी मिली है तो बेटे की शादी का रिसेप्शन 3 दिसंबर को ओपल होटल में था। 2 दिसंबर को पार्टी के जो मेन कोऑर्डिनेटर थे वो बहन जी के पास गए थे, उन्हें बुलाया था किसी और काम से। तो वहाँ चर्चा ये भी हुई कि उनके बेटे की शादी सपा विधायक की बेटी से हुई है। इस पे जो उनके सलाहकार थे उन्होंने बार बार बहन जी से इस बात को रिपीट किया। तो बहन जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप लोग शादी में मत जाना। लेकिन चूँकि यहाँ हमारे तरफ से निमंत्रण था, लोगों को कार्ड पहुँचे हुए थे और सबसे पारिवारिक संबंध है तो अधिकतर संख्या में लोग आए थे। यहाँ के वर्तमान के जिलाध्यक्ष के द्वारा ये शिकायत भेजी गई कि बहन जी के आदेश का पालन ना करते हुए लोग शादी में पहुँचे हैं। इस बात को कोऑर्डिनेटरों ने बड़ा चढ़ा के पेश किया और इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिलवाया। क्या मानते हैं आपकी जो समाजवादी पार्टी से जो आपके बेटे का रिश्ता हुआ है तो उसका कहीं खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है? इसमें खामियाजे की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो बहुजन मूवमेंट के विचारधारा के व्यक्ति हैं। समाज के लिए संघर्ष आगे भी करते रहेंगे। अरे, जब आपको ये पता चला कि आपका निष्कासन हुआ तो कैसा महसूस हुआ आपको? क्या लगा आपको? देखिए, पार्टी कोई भी हो, हाईकमान का फैसला सर्वोपरि होता है। उसमें फैसले में कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, कुछ सही भी होती हैं। तो उसकी आलोचना जैसे जैसे पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में लोगों को जानकारी मिली है तो मैं सोचता हूँ ज़्यादातर पार्टी के इस निर्णय की आलोचना लोगों ने की है कि इस तरह का फैसला नहीं होना चाहिए। कितने टाइम तक आप बीएसपी में रहे हो? कितनी बार चुनाव लड़े हैं बीएसपी में? देखिए, 1995 में मैंने सक्रिय रूप से राजनीति शुरू की थी और ज़िले में, मंडल में, जोन में कोई ऐसा पद नहीं बचा है जिस पे मैंने रह कर काम नहीं किया है। 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ मैं, 2002 में और 2022 में। सरकार में राज्य मंत्री का पद भी रहा है मेरे पास और 4 बार मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ। मंडल कोऑर्डिनेटर, जोन कोऑर्डिनेटर की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मैंने लगातार निभाई है और पार्टी के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। उत्तराखंड के प्रभारी भी रहे? उत्तराखंड का प्रभारी, प्रदेश प्रभारी भी मैं रहा हूँ। तो मायावती का गुस्सा इन दिनों सपा को लेकर 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है, जहां पार्टी के आगे निजी रिश्तों की भी कोई जगह नहीं है।